वेलकम बैक गाइस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर वर्ब पे। ओके, अब देखो गाइस, ये ऑर्डर वर्ब क्या है। ऑर्डर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में स्टार्टिंग में होते हैं। ठीक है, जो वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में होते हैं। जैसे देखो, जैसे ये सेंटेंस में रीड सेंटेंस में बिल्कुल स्टार्टिंग में है। गिव मी में गिव बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। ये जो वर्ब है ये बिल्कुल सेंटेंस में स्टार्टिंग पर है। ओके, अब जो हमारे वर्ब अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में होते हैं तो हम उसको ऑर्डर वर्ब कहते हैं। ऑर्डर वर्ब कहते हैं। तो ऑर्डर वर्ब जो होता है, देखो ऑर्डर की स्पेलिंग ओ से चालू होती है, तो वो वर्ब ओ पे ख़त्म होगा। ये क्या बोल दिया, देखो रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो अगर ये ऑर्डर वर्ब है, स्टार्टिंग में है, तो हम इसको पढ़ना नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पढ़ो। ठीक है, राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन हम इसको लिखना नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लिखो। ओके, टेल मी, टेल एक वर्ब स्टार्टिंग में है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्डर वर्ब है, तो ये ओ की मात्रा पे ख़त्म होगा ना, तो मुझे बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आपने ये देखा है कि जब कभी भी जो वर्ब होते हैं हमारे, जैसे हमारा अभी हम रीड को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के साथ अगर वो वर्ब आता है, जैसे यहाँ पे देखो ही एक सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा वर्ब उसके बाद आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे हमारा जो रीड्स को देखें तो इसका मतलब होता है पढ़ता है, लड़का है तो पढ़ता है, लड़की होगी तो पढ़ती है, आप समझ लेना। ठीक है, रीडिंग है ना, तो रीडिंग आईएनजी लगा होता है तो हम रहा वाली चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ही इज़ रीडिंग तो वो पढ़ रहा है, ही वॉज रीडिंग वो पढ़ रहा था। यहाँ पे देखो रीड लिखा है, रीड का मतलब तो आपको पता है पढ़ना होता है। ठीक है, और रैड ये पास्ट टेंस में दिया हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा, है ना, उसने पढ़ा। विल रीड, देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ रीड लिखा है तो हम उसको बोलेंगे पढ़ेगा। तो किस तरह से देखो हमारा जो वर्ब है वो बदल रहा है, कभी वो पढ़ता हो जाता है, पढ़ रहा हो जाता है, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा हो जाता है। और ऑर्डर वर्ब में तो हद ही कर दी, वो तो कहता है कि ये तो पढ़ो हो जाता है। ऑर्डर वर्ब है, स्टार्टिंग में है तो पढ़ो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा है ही रीड्स, है ना, सब्जेक्ट के बाद लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हमारे वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ रहा है। ठीक है, ही रीड्स क्या लिखा है, ही रीड्स वह पढ़ता है, ही इज़ रीडिंग वह पढ़ रहा है। ठीक है, ही रीड उसने पढ़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, ही रीड नहीं है, ये ही रेड है। ओके, अगर ही रीड हो ही नहीं सकता, है ना, ही रीड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रीड्स होगा, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस वाला ही वर्ब लगेगा। याद है ना, हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जाके देखो उसको। ठीक है, ही विल रीड वह पढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ही रेड था। ओके, यहाँ पे ही रेड था, रेड का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब पास्ट टेंस, उसने पढ़ा। ओके, अब देखो, तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से हेल्पिंग और सब्जेक्ट के आने पे हमारा वर्ब अपना हिंदी मीनिंग बदलता रहता है। लेकिन अगर हमारा वर्ब सेंटेंस में बिल्कुल स्टार्ट पे ही आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये ऑर्डर वर्ब है। ओके, ऑर्डर वर्ब है, स्टार्टिंग में आया है तो ओ की मात्रा पे उसकी हिंदी निकलेगी और वो ख़त्म होगा हिंदी की ओ की मात्रा पे, है ना। जैसे पढ़ो, है ना, दो, लिखो, बताओ, बताओ यहाँ लिखा ना, दो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ना है जब कभी भी लिखा रहेगा वर्ब स्टार्टिंग में। गिव, टेल, है ना, जैसे लिखा है गिव मी द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ दो या फिर बताओ। ओके, अच्छा, एक और बात देखो, जैसे यहाँ पे ये जो ढा है ना, तो ये ढा बन गया है, ये अढ़ा नहीं बना है, पढ़ पढ़ वाला नहीं बना, तो यहाँ बिंदी आएगी। ये स्मॉल मिस्टेक है, प्लीज़ इसको केयर मत किया करो इसकी, है ना। यहाँ पे देखो, मतलब मेरी इस वीडियो में गलती हो गई है, आप अपनी लाइफ में केयर करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे लिखा है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है बदलना, लेकिन ये ऑर्डर वर्ब है, ओ से चालू होता है ऑर्डर, तो ओ की मात्रा पे खत्म होगा। तो चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव, इन वाक्यों को इंट्रोगेटिव में बदलो, इन वाक्यों को इंट्रोगेटिव में बदलो, बदलना नहीं, बदलो। मैच, मैच का मतलब होता है मिलाना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मैच द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, यहाँ पे ऑर्डर वर्ब है तो क्या होगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मिलाओ। करेक्ट द एरर्स, ठीक है, करेक्ट का मतलब होता है सही करना या सही बताना, है ना, या तो सुधारना। तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या, करेक्ट द एरर्स, तो गलतियाँ को सुधारो या सही करो। ठीक है, ऑर्डर वर्ब है ना, वो स्टार्टिंग में है। फिल का मतलब होता है भरना, फिल का मतलब होता है भरना। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में तो ऑर्डर वर्ब है, हम इसको क्या कहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, तो मतलब
खालिस्तान भरो। यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट द टेबल, टेबल को पूरा करो। कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है, लेकिन ये ऑर्डर वर्ब है तो पूरा करो। ओ से चालू, ओ पे खत्म, ध्यान दो। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लाइन खींचो, है ना, नीचे लाइन खींच लो। मतलब यहाँ ऑर्डर वर्ब है तो लाइन खींचो, नहीं तो मतलब क्या होता है, नीचे लाइन खींचना उसका मतलब होता है। तो अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे लाइन खींचो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आइडेंटिफाई एक वर्ब है, उसका मतलब होता है कि भाई पहचानना, लेकिन वो स्टार्टिंग में है, ऑर्डर वर्ब है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, पहचानो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टेक द करेक्ट ऑप्शन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। टेक का मतलब होता है सही करना, है ना, सही निशान लगाना, लेकिन ये हमारा ऑर्डर वर्ब है स्टार्टिंग में, तो हम क्या बोलेंगे, सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाओ। ये देखो, टिक का मतलब होता है ये सही का निशान, और ये होता है गलत का निशान। ठीक है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है मतलब सही ऑप्शन, है ना, और ये सही का निशान लगाओ मतलब टिक। ठीक है, अब देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ का मतलब था चुनना, लेकिन ये ऑर्डर वर्ब है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के लिए मतलब सही ऑप्शन चुनो। ओके, अब देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना नहीं है, बताओ। ठीक है, मतलब ये देखो, स्टेट का मतलब तो बताना, लेकिन हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर वर्ब है तो बताओ। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्डर वर्ब है तो देखो। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, है ना। फॉर्म का मतलब और मेक का मतलब दोनों का मत बनाव होता है। तो फॉर्म सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स, तो फॉर्म का मतलब बनाना, लेकिन ये ऑर्डर वर्ब है तो हम बोलेंगे बनाओ, शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उत्तर देना, आंसर मतलब उत्तर देना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नीचे दिए गए सवालों के उत्तर दो। ऑर्डर वर्ब है ना, तो उत्तर देना नहीं, उत्तर दो हो जाएगा। ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन ऑर्डर वर्ब है स्टार्टिंग में है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐड आईएनजी टू द वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ना नहीं, जोड़ो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़ का क्या मतलब होता है, यूज़ का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ, सोचो थोड़ी देर। ओके, तो देखो, यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, लेकिन ये ऑर्डर वर्ब है, ऑर्डर वर्ब है तो क्या बोलेंगे, इस्तेमाल करो। ठीक है, देखो, यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करो। ठीक है, या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब देखो, अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंज करना है मतलब किसी चीज़ को सीक्वेंस में लिखना, वन के बाद टू लिखना, ए के बाद बी लिखना। ठीक है, ABCD होता है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, ये सीक्वेंस है, तो यही अरेंजमेंट होता है, तो अरेंज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, क्रम से, अरेंज का मतलब क्रम से लिखना, क्रम से जमाना, लेकिन ऑर्डर वर्ब है तो क्रम से जमाओ या सीक्वेंस से जमाओ। ठीक है, अब देखो, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रम से जमाओ, सीक्वेंस में जमाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, रीड द फॉलोइंग एंड, कंजंक्शन से जुड़े हैं दोनों सेंटेंस, राइट द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, राइट द करेक्ट आंसर, एंड से जुड़े हैं, क्या बोलेंगे, रीड द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो इसका मीनिंग क्या है, ये वाले सेंटेंस में हमारा वर्ब पहले आया है, ऑर्डर वर्ब है, ये वाले सेंटेंस में हमारा वर्ब पहले आया है, ऑर्डर वर्ब है। तो रीड द फॉलोइंग, नीचे दिए गए को पढ़ो, एंड का मतलब और, करेक्ट द राइट द करेक्ट आंसर, सही आंसर लिखो। ओके, तो ये देखो, ओके, तो इतना तो हमें समझना है आपको कि भाई वर्ब क्या है। वर्ब जो है एक्शन शो करता है। ठीक है, मैक्सिमम वर्ब का मतलब होता है जैसे है ना, ना पे ख़त्म होता है, जैसे कंप्लीट का मतलब जैसे हम ले लें, पूरा करना, फिल भरना, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन खींचना, आइडेंटिफाई पहचानना, ये सारे वर्ड्स का इस तरह से मतलब निकलता है, लेकिन हमें उस मतलब को लेके नहीं चलना है। अभी जब हमारे इस टॉपिक में, जैसे कि हमारा वर्ब सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहा था, स्टार्टिंग में शुरुआत में आ रहा था ना बच्चों, शुरुआत में आ रहा था, तो वो ना वाले पे ख़त्म नहीं होगा, वो ओ पे ख़त्म होगा। ऑर्डर वर्ब है, ओ से स्टार्ट होता है ना ऑर्डर, तो ओ पे ही ख़त्म होगा, ओ की मात्रा पे ख़त्म होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और देखो, ये वाला देख लो, है ना, फिर से, अगर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद आता है तो देखो, रीड्स का मतलब पढ़ता होता है,
है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है यहाँ पे लिखा ही इज़ रीडिंग, तो वह पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ो नहीं बोल सकते ना, ये आईएनजी लगा है रीड के साथ, तो यहाँ मतलब ही अलग होगा। ये जो रीड है ये तो बेस फॉर्म है, V1 है ना, V1 है ना। ये हमारा किसके प्लूरल के साथ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रेड सिंपल पास्ट का टेंस है, वो पढ़ा, विल रीड पढ़ेगा। तो भाई देख लो हेल्पिंग वर्ब के साथ आने पे उस वर्ड की हिंदी मीनिंग बदल जाती है। ओके, अब अच्छा ये सारे वर्ब कहाँ पे मिलते हैं? ये सारे के सारे वर्ब आपको डिक्शनरी के पीछे, है ना, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी जो होती है उसके आप पीछे देखोगे तो आपको पूरे नहीं काफ़ी सारे वर्ब मिल जाते हैं। आप देखो तो कम से कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसको पढ़ते रहा करो। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, उन वीडियो को जाके देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की वीडियो, उसमें जाके देखो, ठीक है ना। और इसको प्रैक्टिस करते रहो। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो अगर आपने, जैसे वर्ब है ईट, अगर आपने किसी को बोल दिया ईट तो इसका मतलब है खाओ। अगर आपने किसी को एक वर्ड भी बोल दिया है वर्ब का, ईट, सिर्फ ईट बस बोला, तो आप उसका मतलब है कि आपने उसको ऑर्डर दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा खाओ। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा? पियो। टीच, पढ़ाओ। ओके, राइट, लिखो। रीड, पढ़ो। ओके, कम, आओ। गो, जाओ। ठीक है, तो अगर एक ही वर्ब बोल दिया है आपने, V1 बोला है, और ये ध्यान देना ये सारे जो सेंटेंसेस थे ये सारे के सारे V1 थे, हमेशा V1 ही होगा स्टार्टिंग में, तभी आप उसको बोलोगे कि ऑर्डर वर्ब है। और ऑर्डर वर्ब ओ की मात्रा पर ही ख़त्म होता है। पढ़ना नहीं, पढ़ो। ठीक है, राइट, लिखना नहीं, लिखो। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर आज मैंने बताने की कोशिश करी है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप इसको प्लीज़ बार बार करके देखो, है ना, समझो। और साथ में ये भी कि आप जो प्रीवियस वीडियो हैं उसको बार बार देखते रहा करो। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है, इफ़ आई हैव डन एनी मिस्टेक इन दिस वीडियो, है ना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके।